स्टूडेंट्स, लुब्रिकेंट चैप्टर में जैसे सबसे पहले हम जानेंगे कि लुब्रिकेंट होता क्या है। तो हमें मालूम है कि लुब्रिकेंट जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जितनी भी मशीन्स होती हैं, हर एक मशीन की इफिशिएंट वर्किंग के लिए हमें उसमें लुब्रिकेंट्स की जरूरत होती है। मशीन की जो भी मूविंग और स्लाइडिंग सर्फेसेस होती हैं उनमें डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, इसके लिए हम उन मूविंग और स्लाइडिंग सर्फेसेस के बीच में लुब्रिकेंट की लेयर को अप्लाई करते हैं। जब हम इन लुब्रिकेंट की लेयर को अप्लाई करते हैं तो मशीन के बीच का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता और मशीन प्रॉपर वर्किंग करती है और उसकी इफिशियंसी भी बढ़ जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी भी मशीन्स हैं वो बहुत सारी कंडीशंस में वर्क करती है। इवन टेम्परेचर की वेरिएशन रहता है, वहां पर प्रेशर का वेरिएशन रहता है, वेदर का वेरिएशन रहता है। कहीं पर ज्यादा टेम्परेचर होता है, कहीं पर कम टेम्परेचर होता है, मशीन पर किसी मशीन पे लोड ज्यादा होता है। तो बहुत सारी कंडीशंस, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। तो उस चीज को, कोई मशीन है जो वाटर में हम यूज कर रहे हैं, तो लुब्रिकेंट को हमें उस मशीन की कंडीशन के हिसाब से सिलेक्ट करना होता है। हम एक ही लुब्रिकेंट को हर जगह पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट में मैं फ्लैश एंड फायर पॉइंट, विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स, क्लाउड एंड पोर पॉइंट, एनिलीन पॉइंट, स्टीम इमल्शन नंबर, सपोनिफिकेशन नंबर, एसिड नंबर, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं लुब्रिकेंट की जिसको हम टेस्टिंग करते हैं और उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा लुब्रिकेंट किस कंडीशन में सुटेबल होगा। तो अभी मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ फ्लैश एंड फायर पॉइंट के बारे में। फ्लैश एंड फायर पॉइंट, तो फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्या होता है? तो फ्लैश और फायर पॉइंट को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमें जरूरत है फ्लैश एंड फायर पॉइंट को डिटर्मिनेशन की। तो स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि हम मशीन को ऐसी जगह पर यूज करते हैं जहां पर टेम्परेचर मशीन का बहुत ज्यादा हो जाता है या आपस में आसपास उसके फायरवर्क्स का काम हो रहा है, फायर का काम हो रहा है। तो अगर हम इस जगह पर एक नॉर्मल लुब्रिकेंट को यूज करते हैं जो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि वहां पर फायर हैजार्ड्स या एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए हमें उस लुब्रिकेटिंग ऑयल का फ्लैश एंड फायर पॉइंट को जानना जरूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन से बताती हूँ। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? The minimum temperature at which the lubricating oil gives out enough vapor that can ignite for a moment when comes with contact with air and a tiny flame brought near it. क्या है फ्लैश पॉइंट में कि अगर हम किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल को हीट अप करना स्टार्ट करते हैं, जब हम उसको हीट करेंगे तो उसमें से वेपर्स प्रोड्यूस होंगे। जब हम उन वेपर्स के नजदीक एक टाइनी फ्लेम लेकर आते हैं और वहां पर वो वेपर्स मोमेंटली फायर को कैच करती हैं, हमें हल्का सा वहां पर फ्लैश दिखाई देगा। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर हमको मोमेंटली वहां पर फ्लैश टाइप का दिखाई देता है, वो कहलाता है उस लुब्रिकेटिंग ऑयल का फ्लैश पॉइंट। इसी तरीके से फायर पॉइंट के बारे में जब बात करें, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द लुब्रिकेटिंग ऑयल गिव्स आउट इनफ वेपर्स दैट कैन इग्नाइट फॉर एटलीस्ट 3 to 5 seconds when comes in contact with air and a tiny flame brought near it. यहाँ पर क्या हो रहा है? सेम प्रोसेस कर रहे हैं जैसे ही हमें फ्लैश पॉइंट का डिटर्मिनेशन होता है। इसके बाद हम उस लुब्रिकेटिंग ऑयल के टेम्परेचर और इंक्रीज करते हैं और वो मिनिमम टेम्परेचर हम नोट करते हैं जिस टेम्परेचर पर अगर हम उस लुब्रिकेटिंग ऑयल के नजदीक फ्लेम लेकर आते हैं और वो एटलीस्ट 3 to 5 सेकेंड के लिए बर्न होता है ऑयल, हमें वहां पर फ्लेम दिखाई देती है लगभग 3 से 5 सेकेंड के लिए, तो वो कहलाता है फायर पॉइंट। फ्लैश एंड फायर पॉइंट का डिटर्मिनेशन जिन एपरेटस से करते हैं, तो हम यहाँ पर 3 एपरेटस से डिटरमाइन कर रहे हैं। फर्स्ट है आपका क्लीवलैंड ओपन कप एपरेटस, दूसरा है एबेल्स क्लोज कप एपरेटस एंड थर्ड है पेंस्की मार्टिन एपरेटस। इन तीनों एपरेटस की हेल्प से हम किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल का फ्लैश एंड फायर पॉइंट का डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस की हम बात करते हैं। सिग्निफिकेंस जैसे हमने बताया कि फायर हैजर्ड्स को रोकने के लिए अगर हमें मालूम होगा कि ये वाला लुब्रिकेटिंग ऑयल इस टेम्परेचर से ऊपर जाने पर फायर को कैच कर लेता है, तो हम उसको उस ऑपरेटिंग कंडीशन पर रखेंगे ही नहीं।
हम उसको उससे नीचे वाली ऑपरेटिंग कंडीशंस पर यूज करेंगे। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ सिग्निफिकेंस में बताई हुई है कि फ्लैश एंड फायर पॉइंट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड बी हायर देन ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ मशीन। जो भी हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसका फ्लैश एंड फायर पॉइंट हाई होना चाहिए, जो भी मशीन की ऑपरेटिंग कंडीशन है। ठीक है, अगर हमको ऐसा लगता है कि ये वाला लुब्रिकेटिंग ऑयल 100 डिग्री सेल्सियस या 140 डिग्री सेल्सियस पर फायर को कैच कर लेगा, तो हम उसको ऐसी कंडीशन पर हम उसको यूज ही नहीं करेंगे। हम वहां पर ऐसा लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करेंगे जिसका फ्लैश एंड फायर पॉइंट उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन से हाई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट। अब हम आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पर। सेकेंड प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी Viscosity is the property by which a liquid offers resistance to its own flow। हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी लिक्विड फ्लो होता है और कुछ समय के बाद में वो रुक जाता है। इसको हम इस चीज से समझते हैं कि विस्कोसिटी सिर्फ लुब्रिकेटिंग ऑयल की ही प्रॉपर्टी नहीं है, ये हर एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है। और आप इस चीज को माने कि कोई भी लिक्विड है उसमें कई लेयर्स होती हैं। जब वो लिक्विड फ्लो होता है तो उसकी वो लेयर्स एक दूसरे के फ्लो होने का अपोज करती है। ठीक है, तो जब वो अपोज करती है तो वो लिक्विड फ्लो होना बंद हो जाता है। कोई भी लिक्विड है, वह लुब्रिकेटिंग ऑयल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल के बारे में ही उसके हिसाब से मैं बोलती हूँ कि लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है अगर उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है तो उसकी फ्लोएबिलिटी कम होगी, अगर उसकी विस्कोसिटी कम है तो फ्लोएबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो विस्कोसिटी किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें उसका रेजिस्टेंस टू फ्लो होता है, वो आपस में बहना उसका रुक जाता है। विस्कोसिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ऑयल का, उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई भी ऑयल है उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा तो मॉलिक्यूल्स दूर होते जाएंगे, इस वजह से उसकी विस्कोसिटी कम होगी। तो टेम्परेचर का ये इफेक्ट होता है किसी भी ऑयल की विस्कोसिटी पर। और अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो अगर हम किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी बता सकते हैं कि किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर उस लुब्रिकेटिंग ऑयल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से टेम्परेचर के बारे में, अगर टेम्परेचर इंक्रीज तो विस्कोसिटी कम, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हुई विस्कोसिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। आगे हम बढ़ते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स पर। Viscosity index is an arbitrary scale which indicates the effect of temperature on the viscosity of oil. Viscosity index एक arbitrary scale होता है जिसके थ्रू हम किसी भी lubricating oil की viscosity को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसमें उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उसके द्वारा। ठीक है, कि लुब्रिकेटिंग ऑयल पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो रहा है, इसको हम विस्कोसिटी इंडेक्स के थ्रू डिटरमाइन करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला भी लिया हुआ है, विस्कोसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू L माइनस यू अपॉन L माइनस एच इंटू 100। ये डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला है विस्कोसिटी इंडेक्स के लिए। यहाँ पर हमने दो स्टैंडर्ड ऑयल लिए हैं। एक फर्स्ट ऑयल लिया है पेंसिल्वेनियन ऑयल एंड सेकेंड ऑयल है गल्फ ऑयल। जो पेंसिल्वेनियन ऑयल है दैट इज हाई विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल, एंड गल्फ ऑयल जो है ये है लो विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल। हाई विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल और लो विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल क्या होता है? तो हाई विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल वो ऑयल जिस पर टेम्परेचर का इफेक्ट अगर हम देखें तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो उसकी विस्कोसिटी में स्मॉलर चेंज होगा। जब किसी ऑयल की विस्कोसिटी में टेम्परेचर के साथ में स्मॉलर चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं हाई विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल।
और जब किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी में टेम्परेचर के साथ में हमें बहुत ज्यादा चेंज या रैपिडली चेंज देखने को मिलता है तो वो है लो विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल। तो यहाँ पर दो स्टैंडर्ड ऑयल लिए गए हैं, पेंसिल्वेनियन ऑयल एंड गल्फ ऑयल, जो कि हाई विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल और लो विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल के फॉर्म में हमने मेंशन किया है। इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया विस्कोसिटी इंडेक्स का, L माइनस यू अपॉन L माइनस एच इंटू 100। यहाँ पर L जो है ये लो विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल है, H जो है हाई विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल है, U ऑयल अंडर टेस्ट। तो यहाँ हमने फॉर्मूले में तीन चीजें दिख रही है आपको, L, U एंड H। लो विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल मतलब टेम्परेचर का इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और इसकी विस्कोसिटी में हमें रैपिडली चेंज देखने को मिलता है। H हाई विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल जिस पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता या थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है और हमें उसकी विस्कोसिटी में स्मॉलर चेंज देखने को मिलता है। एंड U दैट इज ऑयल अंडर टेस्ट, जिस सैंपल ऑयल की विस्कोसिटी का डिटर्मिनेशन हमको करना है। तो विस्कोसिटी इंडेक्स के थ्रू हम उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं और उसको मेंशन करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं सिग्निफिकेंस पर। विस्कोसिटी का क्या सिग्निफिकेंस है, विस्कोसिटी इंडेक्स का क्या सिग्निफिकेंस है। तो विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ अ लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड बी हाई सो दैट इफ शो वेरी लेस चेंज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करते हैं जिसकी विस्कोसिटी में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलता है अगर वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो हमने जैसे अभी लुब्रिकेंट का जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हमने देखा कि हम इसको मशीनरी में यूज करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। अब अगर वहां पर हमने ऐसा लुब्रिकेटिंग ऑयल लिया कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया और उस ऑयल की विस्कोसिटी चेंज हो गई। पहले हमने बताया कि विस्कोसिटी में क्या हो रहा है कि विस्कोसिटी ऑयल की कम हो रही है तो उसकी फ्लोएबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो सेम चीज जब मशीन में हमने ऑयल को यूज किया, क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ा और उस ऑयल की विस्कोसिटी में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है तो उसकी फ्लोएबिलिटी बढ़ गई और वो ऑयल उस मशीन के पार्ट से फ्लो हो गया। जब ऑयल मशीन के पार्ट से फ्लो होगा तो जिस पर्पज से हमने उस लुब्रिकेंट को मशीन में यूज किया था वो पर्पज हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा और वहां पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने लगेगा और जहां फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो मशीन की इफिशियंसी कम होगी, मशीन जाम होने की कंडीशन में आएंगी और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो इसलिए हमें ऐसा ऑयल यूज करना चाहिए कि जिस पर टेम्परेचर का इफेक्ट ना पड़े या बहुत मामूली सा इफेक्ट पड़े। और इसी चीज के लिए हमने विस्कोसिटी और विस्कोसिटी इंडेक्स का डिटर्मिनेशन किया। विस्कोसिटी जो है हम जिन एपरेटस की हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं उन एपरेटस को हम विस्कोमीटर कहते हैं। रेडवुड विस्कोमीटर 1, रेडवुड विस्कोमीटर 2, से वोल्ट विस्कोमीटर एंड काइनेमेटिक विस्कोमीटर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं विस्कोमीटर के जिनको हम विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन में यूज करते हैं। तो सिग्निफिकेंस हमने देखा, इसके बाद में हमने एपरेटस देखे जिससे हम किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी को डिटरमाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी लेबोरेटरी में जो हम दो विस्कोमीटर यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू हम ऑयल्स की विस्कोसिटी का डिटर्मिनेशन करते हैं वो है रेडवुड विस्कोमीटर 1 एंड रेडवुड विस्कोमीटर 2। इन दोनों ही एपरेटस की हेल्प से हम लुब्रिकेटिंग ऑयल का डिटर्मिनेशन करते हैं। दोनों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दोनों ही एपरेटस से हम विस्कोसिटी तो डिटरमाइन करते हैं पर उनमें कुछ डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि रेडवुड विस्कोमीटर जो है उसका साइज स्मॉल है एज कंपेयर टू रेडवुड विस्कोमीटर 2। ठीक है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस हम बोल सकते हैं कि रेडवुड विस्कोमीटर 1 में हम थिन ऑयल यूज करते हैं एंड रेडवुड विस्कोमीटर 2 में हम थिक ऑयल यूज करते हैं। इस एपरेटस का जो हम कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बीच में एक ऑयल कप होता है, उस ऑयल कप में एक जैक होता है, उस ऑयल कप के चारों तरफ एक वाटर जैकेट होती है जिसमें हम उस वाटर जैकेट में वाटर जो फिल होता है वो हीट अप होता है और वो उस ऑयल को हीट करता है और हम उसमें टेम्परेचर को देखते हैं कि ऑयल का टेम्परेचर कितना हुआ। तो वो जो ऑयल कप है उसका जो जेट होता है उस जेट का जो डायमीटर है वो रेडवुड 1 और रेडवुड 2 दोनों का अलग अलग होता है। रेडवुड 1 जो है उसके ऑयल कप के जेट का जो डायमीटर है वो 1.62 mm होता है और रेडवुड 2 के ऑयल कप के जेट का डायमीटर जो है वो 3.8 mm होता है।
ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम दोनों की अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो ऑरिफिस का जो या जेट के डायमीटर का जो डिफरेंस है, इसी वजह से हम यहाँ पर थिन ऑयल और थिक ऑयल यूज करते हैं। अगर हम प्रोसीजर की बात करते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पर रेडवुड विस्कोमीटर और 1 and 2 के थ्रू हम विस्कोसिटी का डिटरमाइन कर रहे हैं, तो इसमें जो ऑयल कप है उस ऑयल कप में हम 50 ml ऑयल को लेंगे और 50 ml ऑयल लेने के बाद में हम उसको हीट अप करना स्टार्ट कर देंगे और हम डिफरेंट टेम्परेचर पर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस पर या 10 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस पर हम क्या करेंगे कि उसकी फ्लोएबिलिटी को मेजर करेंगे। फ्लोएबिलिटी, जब ऑयल फ्लो होना स्टार्ट होता है उस ऑरिफिस के थ्रू, तो उसमें हम उसका टाइम नोट करेंगे कि कितने सेकंड में या कितने मिनट में वो पूरा हमारा ऑयल कप खाली हुआ। तो अगर हम ऐसा देखते हैं कि हमने जो 5 डिग्री सेल्सियस का इसमें डिफरेंस लिया है टेम्परेचर का, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, हर टेम्परेचर पर ऑयल की जो फ्लोएबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है और टाइम कम लग रहा है। इसके बेसिस पर हम इसकी विस्कोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। रेडवुड 1 और रेडवुड 2 दोनों में प्रोसेस सेम होती है, डिफरेंस है थिन ऑयल, थिक ऑयल और उनके ऑयल कप के डायमीटर का। इसके अलावा जो है विस्कोसिटी की अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो विस्कोसिटी की जो यूनिट है वो पॉइस एंड सेंटीपॉइस है। तो ये पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हुआ विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स के बारे में।